अगर हम मतलब जो नैरेटिव वापस अगर उसमें आए, क्योंकि हम बार बार ये नैरेटिव में बीजेपी कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तृणमूल कह रही है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन आखिर तक तो यही है ना कि अभी सब यही कहेंगे, सब ये कहेंगे, कोई हम नहीं जीत रहे हैं। बोलेगा कि भैया हम हार रहे हैं। लेकिन मैंने जो तृणमूल कांग्रेस और आईपैक के जितने भी सूत्रों की ऑब्जर्वेशन देखी, क्योंकि इस बार मैंने एक्टिवली चुनाव नहीं कवर किया है, मैंने दूर से बैठ के चुनाव ऑब्जर्व किया है। लेकिन तुम्हारे पास नोट्स आ रहे हैं लगातार श्रेया, ये हमें पता है। और उसी में आ रही थी मैं कि 9 अप्रैल को हमारे पास एक नोट आता है जो कि आईपैक की तरफ से आता है, बहुत डिटेल्ड नोट है, जिसका हेडलाइन होता है बीजेपी SIR सेल्फ गोल। ठीक है, उसमें एक आंकड़ा दिया जाता है कि कुल मिला के टोटल जो डिलीशंस हुए हैं 91 लाख डिलीशंस हुए हैं। इनिशियल जो ड्राफ्ट है, जो फर्स्ट ड्राफ्ट की डिलीशंस है, उसमें मैंने आंकड़े इस बार मैं लिख के भी लाई हूँ कि कुल मिला के 50 लाख हिंदुओं के नाम कटे थे पहले फर्स्ट ड्राफ्ट में। और उनका ये कहना था कि तो जो पहला ऐसे ड्राफ्ट आया था जिसमें नाम कटने का आया था, तो करीबन 40 के आसपास ऐसा हिंदुओं का नाम आया था, ये उनकी तरफ से दावा किया गया था। और उसके अलावा जो बाकी 13 लाख के आसपास मुसलमानों का नाम कटा गया था। तो उनका कहना है फर्स्ट ड्राफ्ट में हिंदुओं का ज़्यादा डिलीशंस हुए, इसीलिए एडजुडिकेशन वाला जो नेक्स्ट सेट ऑफ डिलीशंस हुए हैं उसमें मुसलमानों का ज़्यादा नाम कटा गया। उसमें करीबन 17 लाख के आसपास मुसलमानों का कटा गया और 8 लाख के आसपास हिंदुओं का कटा गया। तो कुल मिला के उस नोट में ये कहा गया था कि हिंदुओं का नंबर ज़्यादा है, समवेयर बिटवीन 55 to 61। और यही गणित है जिसके ऊपर तृणमूल इस बार अपनी चुनाव को बेस कर चुकी है, क्योंकि अगर आप कैंपेन देखोगे, कैंपेन में SIR के अलावा कोई चेंज नहीं हुआ है। ममता बनर्जी दिल्ली आई, SIR आपका नाम कट जाएगा, बार बार SIR को एक डर के माहौल के नज़रिए से दिखाया गया। और ये उनका कहना है कि जो ज़्यादातर डिलीशंस हुए, अर्बन हिंदू वोट्स भी बहुत काटे हैं, मथुआ कम्युनिटी नदिया जो कि बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ से भी वोट बहुत ज़्यादा कटा है। तो ये गणित अगर तृणमूल ने सही बिठाया तो तृणमूल वोट जीत रही है, और अगर ये गणित बीजेपी ने सही बिठाया तो बीजेपी वोट जीत रही है। लेकिन ये मेरे को पता रिसेंटली चला है कि बीजेपी के भीतर खाने में भी ये एक्सेप्ट किया गया है कि करीबन 60 लाख के आसपास हिंदुओं का नाम कटा गया और उनको ऐड कर लिया जाएगा। ये सच है कि बीजेपी कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए बीजेपी के बहुत सारे नेता जो हैं वो पिछले 6 महीने से कैंप कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में। और मैं आपको बताती हूँ कि उनकी जो तैयारी होती है वो कैसे होती है। ये मानिए एक टेबल है, इस टेबल पे, और ये मीटिंग्स जो हैं आपने कई विजुअल्स भी देखे होंगे कि देर रात को बीजेपी की मीटिंग्स चल रही हैं। तो स्पेशली वेस्ट बंगाल जैसी जगह जहाँ पे उनको जीतना ही है, तो टेबल पे ना पूरा मैप खोला जाता है। 294 सीट्स हैं, तो वो 294 सीट्स पूरी आपको टेबल पे बिछी हुई मिलती हैं। उसमें कलर कोडिंग वगैरह होती है कि भाई ये इस मार्जिन से जीते थे, इससे हारे थे। तो उसके अंदर जब वो डिटेल्स में जाते हैं तो SIR में जो आप नाम की बात कर रही हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को ये पता चला है। देखिए, क्योंकि SIR किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, ये लोगों को बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, और चुनाव आयोग भी बार बार ये बोल चुका है। नहीं, लेकिन देखिए नैरेटिव तो यही था ना कि देखो बांग्लादेशी और इलीगल इमिग्रेंट्स का नाम नैरेटिव के तौर पे, नैरेटिव ये था, बट वो आपने खुद बोला कि जो डिटेल आई उसमें हिंदुओं का भी नाम कटा है। तो ऑन द ग्राउंड तो ये क्लियर हो गया कि भाई किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं था कि छांट छांट के नाम काटे गए, ऐसा नहीं था। वो ओवरऑल क्लीनिंग प्रोसेस हुआ था, और ये कई बार होता भी है। आप कहीं पहले रहते होंगे, वहाँ से शायद आपने नाम नहीं कटवाया, आप नई जगह आ गए, आपने नाम ऐड कर दिया। तो ये जो डिटेलिंग बीजेपी ने की थी कि भाई पूरा चार्ट खोल के उसमें कलर कोडिंग करके हुआ, तो उनके पास भी एक फिगर आया था जो काफ़ी बड़ा था। और कोशिश फिर वही की गई कि जो एब्जुकेटिंग लोग हैं उन लोगों को भेजा जाए कि आप अपने दस्तावेज लेके जाइए और अपना नाम दोबारा से आप ऐड कराइए। इंटरेस्टिंग बात है, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, ये यूपी में भी हुआ है। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली आए थे और उन्होंने आंकड़ों के साथ वो आए थे, और यहाँ पे वो बात बोली कि आप देखिए SIR के अंदर हर तरफ से सफाई हो रही है। तो बीजेपी ये जानती है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं के नाम भी कटे हैं, उनके जो शायद वोटर्स थे, इसीलिए इतने सारे लोग आपको देखे डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ जाते हुए और ये बोलते हुए कि हमें इसमें लिस्ट में ऐड करिए। लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग तो अपनी पीठ थपथपा रहा है। संजय जी? हाँ, चुनाव आयोग तो बिल्कुल पीठ थपथपा रहा, और उन्होंने कल जैसे ही मतदान का टाइम खत्म हुआ वैसे ही उन्होंने नोट भेजा कि हम गदगद हैं, और जिस तरह का आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है, इतने ज़्यादा वोट बरस रहे हैं, लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, हम सलाम करते हैं कि एक वोटर को भी सैल्यूट। तो ये गदगद मैसेज तो आया। रिपोर्टर्स ऑफ।